राघव चड्ढा समेत 6 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में चले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की चुनौती अरविंद केजरीवाल की पहली चुनौती पंजाब की सरकार बचाने की। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। आप पार्टी को इस बात की आशंका है कि बीजेपी पंजाब में भी खेला कर सकती है, लिहाजा भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। भगवंत मान को इस बात की आशंका है कि बीजेपी पंजाब की सरकार गिरा सकती है और यह एक ऐसी पहल होगी जिससे बचने के लिए मान काफी सक्रिय हो गए हैं। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है कि पंजाब में आप पार्टी के 30 से अधिक एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं, तो शायद ये अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इन विधायकों से क्लोज कांटेक्ट बनाए रखने का फैसला किया है और इन पर नजर रखने का भी निर्णय लिया है। इन विधायकों पर नजर रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल इन सांसदों का इस्तेमाल बीजेपी अगले साल पंजाब, गोवा और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। ये वे राज्य हैं जहां आप पार्टी का प्रेजेंस है, आप पार्टी की मौजूदगी है। भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी की संभावनाओं को उन्हीं के पुराने हनुमानों के जरिए तोड़ने की कोशिश करेगी और इस दिशा में बीजेपी सक्रिय हो गई है और एमपी को भी इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है। जिन 7 सांसद बीजेपी में गए हैं उनमें 6 अकेले पंजाब से हैं, इसलिए उन्हें यह लगता है कि शायद पंजाब में ये खेला कर सकते हैं। और पंजाब में बीजेपी के फिलहाल दो विधायक हैं और उनके राज्य में वोट की फीसदी यदि देखा जाए तो मात्र 6% वोट बीजेपी के पास है राज्य। 15 महीने पहले दिल्ली की सरकार से बेदखल होने के बाद राघव चड्ढा और संदीप पाठक, जिन्होंने पंजाब में और दिल्ली में सरकार के लिए और सरकार को समर्थन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनसे सारे अधिकार वापस ले लिए गए और वो पैदल कर दिए गए। उनके मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति एक तरह से नाराजगी थी, लेकिन वो खुलकर इस बारे में बोलने से बच रहे थे। उन्हें जब मौका आया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वो खेला दिखा दिया जो कई महीने से पक रहा था। इससे पहले पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जब शराब घोटाला मामले में जेल भेजे गए तो राघव चड्ढा को इस बात की आशंका थी कि उन्हें भी जेल भेजा जा सकता है, लिहाजा वो आंख के इलाज के नाम पर या आंख इलाज कराने के लिए वो लंदन चले गए और महीनों तक वहां बने रहे। राघव चड्ढा उस समय भी नई दिल्ली में नहीं थे जब केजरीवाल जेल गए और जेल से छूट गया। केजरीवाल इस बात से काफी नाराज थे और अब राघव चड्ढा भी कह रहे हैं कि मुझे बाहर जाना ही था। जाहिर है राघव चड्ढा सरकार से और संगठन से अपने को अलग कर लिया था और अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि संगठन में मेरे पास काम नहीं था, लिहाजा हम धीरे धीरे पार्टी और सरकार से अलग हो रहे थे। इस बात का मलाल था केजरीवाल को और लिहाजा उन्होंने दोनों को, संदीप पाठक को और राघव चड्ढा को, पार्टी के तमाम अफेयर से अलग कर दिया और पंजाब के मामले की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के सौंप दी। ये इन दोनों सांसदों के लिए, राघव चड्ढा या संदीप पाठक के लिए एक अच्छी खबर नहीं थी और वो बहुत दुखी थी इन चीज़ों को लेकर के। और यह बात उन्होंने अपने दूसरे सांसद सदस्यों को भी बताया था और ये कहा था कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं। जैसे ही संसद का सत्र
समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए ऊपर से हुक्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राजधानी में बने रहने का हुक्म हुआ ताकि वो इन सांसदों को, इन बगावती सांसदों को पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल कर सकें। बीजेपी का यह खेला पिछले कई महीनों से चल रहा था। खासकर यह खेला तब और प्रवान चढ़ने लगा जब अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। उसके बाद राघव चड्ढा ने कई मौकों पर कहा था कि इसका परिणाम, हालांकि शायरी अंदाज में उन्होंने बात कही थी, लेकिन उनका मतलब यह था कि इसका परिणाम पार्टी को और उसके नेता को भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के बारे में आम परसेप्शन, आम धारणा यह है कि वो पार्टी को खाप पंचायत की तरह चलाते हैं। उनका यह तरीका भी कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन उनको जो कोर ग्रुप के लोग हैं उनका कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करें तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, और वो टूट गई। इस बार ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन ये 7 सांसदों का एकाएक अलग हो जाने के बाद आप पार्टी की राज्यसभा में आवाज लगभग खत्म हो गई। संजय सिंह और 2 अन्य सदस्य, 3 सदस्य रह गए हैं राज्यसभा में, जिसमें सबसे अधिक वोकल संजय सिंह है। लेकिन अगर ये 7 विधायक अगर कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर या बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे तो वो आप पार्टी की कलई खोलने का काम करेंगे, जिसका सामना करना संजय सिंह के लिए भी शायद थोड़ा मुश्किल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं राजीव रंजन नाम और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैक 24x7। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।